जहां सभी स्टार्टअप्स और बिजनेसेस अपनी मार्केटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे होते हैं, वहीं एक ऐसी इंडियन कंपनी जिसने बिना मार्केटिंग और बिना अपने मार्केटिंग के ऊपर एक भी पैसा खर्च किए कि 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने क्लाइंट्स रखती है, इस बात को जानकर के शॉक होंगे कि इस कंपनी की जो नेट इनकम है शार्क टैंक ऑफ इंडिया के जो फाउंडर्स उनके नेटवर्थ से भी ज्यादा है। ये कहानी है ज़ोहो कॉर्पोरेशन की, एक ऐसी कंपनी जो ये बताती है कि अगर आपका प्रोडक्ट अगर सच में अच्छा है तो उसे बिना मार्केटिंग वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंपनी बनाया जा सकता है। ये कहानी शुरू होती है श्रीधर वेम्बू से, जो कि ज़ोहो कॉर्पोरेशन के फाउंडर एंड साइंटिस्ट की पोस्ट पर। इनकी कहानी अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है, क्योंकि जहां पर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है IIT मद्रास से, और वहां भी इन्होंने एक ऐसी ब्रांच चुनी जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी, और वो थी इलेक्ट्रॉनिक्स। और वहां पर भी इनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी, और उसके बाद उन्होंने अलग से नॉलेज लेना एक्वायर करना चालू किया और किसी तरीके से अपनी डिग्री कंप्लीट की। जब इसके बाद उन्हें और आगे पढ़ने की इच्छा हुई और वो सीधा जा पहुंचे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। वहां से उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की, और PhD कंप्लीट करने के बाद ईयर था 1996, चेन्नई के एक छोटे से अपार्टमेंट से कंपनी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था एडवेंट नेट। अपने भाइयों के साथ मिलकर के वो इस कंपनी को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस के लिए एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना था, ना ही किसी फंडिंग और ना ही किसी इन्वेस्टर के पीछे भागना था। ईयर 2000 .com क्रैश की वजह से, जो कि बहुत ही बड़ा मेजर सेटबैक्स था, बहुत सारे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस यहाँ पर फेल हो रहे थे। लेकिन उस टाइम पर जब पूरा मार्केट हिला हुआ था, तब भी ये कंपनी सर्वाइव करती है, और यही इसे बाकी स्टार्टअप से अलग बनाती है। ये कंपनी अपने सेल्फ के प्रॉफिट पर चल रही थी, ना कि किसी और के फंडिंग पर। इसी वजह से ये सर्वाइव करती है उस क्रैश को। 2009 में इसका नाम बदलकर ज़ोहो कॉर्पोरेशन कर दिया जाता है, और आज ये कंपनी 500 से भी ज्यादा बिजनेस टूल्स बना रही है, ईमेल से लेकर के और CRM तक। इन्होंने एक सिंपल स्ट्रेटेजी लगाई कि जहां बाकी बड़ी कंपनियां एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाती थी, एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाती थी और उसे बड़ी कंपनीज को ही सेल कर रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई और सेम टाइप के प्रोडक्ट्स को सिंपल बनाया और उसे उन लोगों तक पहुंचाया जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इन्होंने इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की हेल्प से एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जिससे ये स्टार्ट करते हैं, और वहां से इनकी कंपनी स्टार्ट होती है ग्रो होना। और जापानीज लोग जो कि सबसे ज्यादा इनके प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते थे, उनकी वजह से इनकी इस कंपनी को सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है पहली बार। ज़ोहो कॉर्पोरेशन के फाउंडर का मानना था, अगर आपका प्रोडक्ट सच में अच्छा है तो आपके कस्टमर ही आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। और इनकी सोच सच में कारगर थी, क्योंकि इनके कस्टमर्स की ही वजह से आज ये पूरी कंपनी यहां तक पहुंच पाई है। आज ज़ोहो कॉर्पोरेशन 100+ कंट्रीज में है, और इसके 100+ कंट्रीज में इतने क्लाइंट्स हैं जितने कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने 1 रुपए भी आज तक अपनी मार्केटिंग और इस बिल बोर्ड में इन्फ्लुएंसर्स को खरीदने में कभी खर्च नहीं किया। तो आखिर इस कंपनी को अलग क्या बनाता है? जहां बाकी कंपनीज, बाकी स्टार्टअप्स अपना मैक्सिमम पैसा ब्रांडिंग, मार्केटिंग और बाकी चीजों में खर्च कर रहे होते हैं, ये कंपनी अपना मैक्सिमम पैसा 50% तक का पैसा इन्वेस्ट कर रही थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये बेस्ट एग्जांपल है कि आपदा में अवसर को किस तरह ढूंढा जाता है, क्योंकि जैसे ही 2000 में .com क्रैश होता है, तो फिर ये सर्वाइव कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज, जब कोई भी कंपनी डाउन जा रही होती है तो वो अपने मैक्सिमम एम्प्लॉइज को फायर करना चालू कर देती, लेकिन इन्होंने अपने 115 एम्प्लॉइज में से किसी भी एक पर्सन को भी फायर नहीं किया, और अपने सेल्फ के कैश के दम पर, यानी अपनी सेविंग्स के चलते इन्होंने अपनी पूरी स्टार्टअप को जिंदा रखा, और ना केवल जिंदा रखा बल्कि आगे भी बढ़े। और वहीं बाकी कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो लग्जरी लाइफस्टाइल के चलते, बड़े रिसोर्सेज और ज्यादा लोगों के चलते अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए या तो सिलिकॉन वैली निकल जाते हैं या किसी बड़े रिसोर्सफुल एरिया में जाते हैं। वहीं पर श्रीधर ने एक और सरप्राइजिंग डिसीजन लिया। उन्होंने सिलिकॉन वैली को छोड़ करके वो सीधा चले गए तमिलनाडु एक छोटे से गांव में, और वहां पर उन्होंने स्टार्ट किया ज़ोहो लर्निंग स्कूल। एक ऐसी जगह थी जहां पर वो वहीं रूरल एडल्ट्स को और बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं इंजीनियरिंग, कोडिंग और बिजनेस से रिलेटेड सारी स्टडीज। और बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो या तो IITs, NITs, IIITs ऐसी जगहों से बच्चों को हायर कर रही होती हैं, नए एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए वो वहां जाते हैं। लेकिन इस कंपनी ने एक अलग अप्रोच यूज की। इस कंपनी ने कहा कि हम न केवल हायर करेंगे बच्चों को, बल्कि डेवलप भी करेंगे। उन्हें 12th क्लास से, कॉलेज के लेवल से डायरेक्टली कोचिंग देना स्टार्ट किया, टीचिंग्स दी, और न केवल कोडिंग की बल्कि कोडिंग के साथ साथ बिजनेस की भी। आज पूरे के पूरी कंपनी में 15% से भी ज्यादा जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो इसी स्कूल से हैं। ज़ोहो और श्रीधर से हमें एक बात समझनी चाहिए कि आपको किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बड़ी फंडिंग, बड़ी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके प्रोडक्ट में अगर इतना पावर है कि वो खुद अपनी मार्केटिंग कर ले, आपको जरूरत है एक बड़ी विजन, कंसिस्टेंसी और बिलीफ रखने की। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड फॉलो मी फॉर मोर।